बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। आइए स्टूडेंट, आज हम आपको एक न्यू टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस टॉपिक का नाम है पावर सीरीज़, मैक्लॉरेन सीरीज़ और इनके रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.8 है, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन एवरी ईयर बोर्ड के पेपर्स में पिक होता है। तो आइए स्टूडेंट, हम पहले पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि पावर सीरीज़ क्या है। इन आज के लेक्चर में इस थ्योरी को डिटेल से हम पढ़ेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को एंड तक देखिएगा। अगर आप ये थ्योरी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन की समझ आएगी। स्टूडेंट, पहला है जी पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ क्या होती है? इस पावर सीरीज़ का क्वेश्चन तो कोई नहीं है स्टूडेंट, बट ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एमसीक्यू के तौर पर आ सकती है। सीरीज ऑफ दी फॉर्म, एक सीरीज जो इस शक्ल की हो, ए नॉट कांस्टेंट है, a1x1 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन। देखें, a1 है तो x की पावर 1 है, a2 है तो x की पावर 2 है, a3 है तो x की पावर 3 है, प्लस सो ऑन। अगर an है तो x की पावर भी n होगी, अगर an है तो x की पावर भी n होगी। इज कॉल्ड पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन fx। ये किसी फंक्शन fx की पावर सीरीज है। स्टूडेंट, ये कोई फंक्शन है fx, उसकी ये पावर सीरीज है। वेयर a0, a1, a2, a3 सो ऑन an, ये क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये स्टूडेंट्स क्या हैं? कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। पावर सीरीज याद करने का बहुत आसान तरीका, a0 प्लस a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x पावर 3 प्लस सो ऑन। तो जो a का बेस में है a3, वही x की पावर में है। तो an x पावर n इज कॉल्ड पावर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन फंक्शन fx। a0, a1, a2, a3 क्या है स्टूडेंट? ये an, ये कांस्टेंट है पावर सीरीज के, और x क्या है जी? वेरिएबल। स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन, और इसको ध्यान से समझिएगा, इसके क्वेश्चन भी आने हैं। स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x इंटू वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव एट 0 प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, वैल्यू ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 प्लस सो ऑन। देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव थी x की पावर 1 थी, सेकंड डेरिवेटिव था तो x की पावर 2 थी और 2 फैक्टोरियल था, थर्ड डेरिवेटिव था तो x की पावर 3 थी और थर्ड फैक्टोरियल था। इसी तरह x की पावर n होगी तो नीचे भी n फैक्टोरियल होगा और nth डेरिवेटिव होगा। इज कॉल्ड मैक्लॉरेंस सीरीज, मैक्लॉरेंस थ्योरम भी कहते हैं, मैक्लॉरेंस थ्योरम। स्टूडेंट, फिर सुनिएगा, fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x की पावर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, जितनी x की पावर उतना नीचे फैक्टोरियल, और उतना ही डेरिवेटिव एट 0। x की पावर 3 है तो डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और ट्रिपल डेरिवेटिव एट 0 प्लस सो ऑन। इसी तरह x की पावर n होगी तो n फैक्टोरियल होगा और nth डेरिवेटिव ऑफ 0 इज कॉल्ड मैक्लॉरेंस थ्योरम। स्टूडेंट, if fx is expanded in ascending power of x, देखें fx जो है उसकी पावर असेंड हो रही है। देखें स्टूडेंट, x की पावर जो है वो असेंड हो रही है। if x is expanded in ascending power of x as infinite series, अगर हम इसकी ये nth टर्म खत्म कर दें तो ये सीरीज बन जाएगी। अगर थ्योरम की हम ये nth टर्म खत्म कर दें तो ये सीरीज बन जाएगी। स्टूडेंट, देखें, fx इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश ऑफ 0
प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट 0 plus so on are called Maclaurin's series स्टूडेंट थ्योरम और सीरीज में फ़र्क यही है कि थ्योरम की लास्ट टर्म होती है, सीरीज की देखिए लास्ट टर्म नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल हम ज़्यादा मैक्लॉरेंस सीरीज अप्लाई करेंगे, मैक्लॉरेंस थ्योरम नहीं करेंगे। हम ज़्यादा मैक्लॉरेंस सीरीज इस्तेमाल करेंगे, मैक्लॉरेंस थ्योरम नहीं करेंगे। अब स्टूडेंट मैक्लॉरेंस सीरीज कब डिफाइंड है? मैक्लॉरेंस सीरीज डिफाइंड इन इंटरवल कंटेनिंग 0, यानी कि ये उस इंटरवल में डिफाइंड होगी जिसमें 0 इन्वॉल्व हो। देखें ये मैक्लॉरेंस सीरीज इस इंटरवल पे डिफाइंड होगी क्योंकि इसके अंदर 0 है। देखिए -2 -1 0 1 देख लें, ये आपका 0 आ गया। तो मैक्लॉरेंस सीरीज हमेशा उस इंटरवल पे डिफाइंड होगी जिसमें 0 होगी, अदरवाइज 0 ना हुआ तो वो आपकी मैक्लॉरेंस सीरीज फिर डिफाइंड नहीं होगी, बाकी अनडिफाइंड होगी। ठीक है, मैक्लॉरेंस सीरीज डिफाइंड इन इंटरवल कंटेनिंग 0 एंड इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, यानी उस इंटरवल में 0 भी हो और 0 के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करो। स्टूडेंट उस इंटरवल में जिस 0 भी हो और उस 0 पे fx का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट भी करे, यानी fx का जो डेरिवेटिव है 0 पे हमें कोई ना कोई आंसर दे। तो देखिए स्टूडेंट मैक्लॉरेंस सीरीज डिफाइंड इन इंटरवल, किस इंटरवल पे डिफाइंड हो? कंटेनिंग 0, यानी उस इंटरवल पे डिफाइंड होगी जिसमें 0 इन्वॉल्व होगा। तो मैंने एक ऐसी एग्जांपल दी जिसमें -2 से 1 इसमें 0 इन्वॉल्व है और एंड इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, और इसका मैक्लॉरेंस सीरीज में फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट करे, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे मालूम हो सके। द एक्सपेंशन इज ओनली वैलिड इफ इट इज कन्वर्जेंट, अगर सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है तो आप उसका जो है वो मैक्लॉरेंस सीरीज डिफाइंड है। अगर सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो मैक्लॉरेंस सीरीज उस पर एप्लीकेबल नहीं है। कन्वर्जेंट सीरीज वो होती है जिसका सम फाइनाइट होता है। आइए स्टूडेंट हम इसके कुछ अब क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 है, इस आप प्रूफ करें कि log ऑफ 1 प्लस एक्स की मैक्लॉरेंस सीरीज इसके इक्वल है x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स 4 ओवर 4। तो स्टूडेंट पहले हम गिवन फंक्शन को f(x) का नेम देंगे, तो लेट f(x) इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स। स्टूडेंट हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे जो कि क्या आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और स्टूडेंट इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं ताकि हम इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ले जाएं। स्टूडेंट f log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स, अब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं ताकि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकें। तो स्टूडेंट इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? इस पर पावर लगाएं, पावर से मल्टीप्लाई करें, पावर में एक कमी करें और पावर के अंदर का डेरिवेटिव 0 प्लस 1। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ? माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -2। तो ये क्या आएगा? -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका हम थर्ड डेरिवेटिव लेते हैं, इसका ले लीजिएगा स्टूडेंट, उसका ना लीजिएगा। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव ये लेंगे स्टूडेंट, ये देखें -1 तो पहले ही है, 1 प्लस एक्स टू द पावर -2 पे आप पावर रूल लगाएं, तो पावर से मल्टीप्लाई करें और पावर में 1 डिक्रीज करें और पावर के इनसाइड का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स का 1 -2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -3 इक्वल टू 2 बाय
1 प्लस एक्स पावर 3। स्टूडेंट ये हमने थर्ड डेरिवेटिव मालूम कर लिया है। अब इस नेगेटिव को मैं नीचे ले आया हूँ, तो 1 प्लस एक्स को मैं डिनोमिनेटर में ले आया हूँ, तो इसकी पावर 3 हो गई है। अब स्टूडेंट इसका हम फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे। अब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, इस पर डेरिवेटिव लें, इसका ले लें, इसका ले लें, इसका ले लें, एक ही बात है। इसका लेंगे तो इस पर लगाएंगे पावर रूल, मल्टीप्लाई विद पावर डिक्रीज पावर बाय 1। बात ख़त्म नहीं होती, पावर के अंदर का डेरिवेटिव 1 का 0, x का 1, माइनस 3 2 जार 6, माइनस 6 इंटू 1 प्लस एक्स पावर माइनस 4, तो माइनस 6 ओवर 1 प्लस एक्स पावर 4। स्टूडेंट ये था हमारा। अब इन तमाम डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे वैल्यू कर करनी है। तो स्टूडेंट देखेंगे आप कि एफ ऑफ 0 क्या है, यानी तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0 पे मालूम करनी है। तो जहाँ जहाँ x है, ये देखें कि स्टूडेंट यहाँ भी देखें आप, इसकी डेरिवेटिव वैल्यू मालूम करेंगे 0 पे। तो जहाँ जहाँ x है स्टूडेंट यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे। तो ये log ऑफ 1 प्लस 0, तो स्टूडेंट log ऑफ 1 प्लस 0, तो log 1 कितना होता है जी 0। तो स्टूडेंट f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है, वो 0 है। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पे मालूम करेंगे। तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ 0 पुट करेंगे। तो ये f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 0 1, तो 1 ओवर 1 1। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई है, एट 0 इज 1। वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 इज 1। इसी तरह स्टूडेंट ये आपका सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू भी 0 पे मालूम करेंगे। तो यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 पुट करेंगे। तो ये क्या आएगा, f ऑफ डबल डेरिवेटिव एट 0, यहाँ भी 0 पुट करें और यहाँ भी 0 पुट करें। तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 ओवर 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर 1। तो स्टूडेंट ये माइनस 1 ओवर 1 1। तो ये जो आपका सेकंड डेरिवेटिव आया है, इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या है आपकी जी माइनस 1 है। स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या आई है, माइनस 1। यहाँ भी x में 0 पुट करें, यहाँ भी x में 0 पुट करें, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 1 आएगा। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पे मालूम करनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें। तो स्टूडेंट ये क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर भी 0 पुट करना है, f ट्रिपल डैश 0 इक्वल टू, यहाँ पर भी 0 पुट करें, 2 बाय 1 प्लस 0 क्यूब इज इक्वल टू 2 बाय 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब 1। तो ये देखें स्टूडेंट थर्ड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है एट 0 पे वो 2 आई है। इसी तरह फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पे मालूम करनी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें। तो ये क्या आएगा, f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0, f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0, तो माइनस 6 ओवर x में 0 पुट करें पावर 4, तो माइनस 6 ओवर 1 प्लस 0 1, 1 की पावर 4 1, तो ये क्या है माइनस 6। तो देख लें स्टूडेंट फोर्थ डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज माइनस 6। मैं रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए, पहले क्या है f
एक्स फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 आई। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें। x में भी 0, x में भी 0। देख लें जहाँ जहाँ रेड है मैंने ये देखें जी ये 0 पुट किया हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। 1/1 + 0, 1/1 = 1। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 पे मालूम करनी है। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। देख लें ये मैंने यहाँ x की जगह 0 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया -1। f ट्रिपल डैश ऑफ x, इसकी वैल्यू भी 0 पे मालूम करनी है, यानी थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे मालूम करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ये देखिए मैंने x में 0 लगाया, x में 0 लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर 2 आया। f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x, यानी कि अब x की वैल्यू यहाँ भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी करें। देख लें मैंने x में 0 लगाया और वहाँ -6 आया। अब मैं लिखूंगा मैक्लॉरेंस थ्योरम। नो बाय मैक्लॉरेंस सीरीज, नो बाय मैक्लॉरेंस सीरीज, नो बाय मैक्लॉरेंस MACLAURIN, मैक्लॉरेंस सीरीज या एक्सपेंशन भी कह सकते हैं। वो क्या है? fx = f of 0 plus x into first derivative at 0 plus x square over 2 factorial double derivative at 0 plus x cube over 3 factorial and third derivative at 0 plus x4 over 4 factorial और फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 प्लस सो ऑन। बेटा fx आपके पास कितना है? log of 1 plus x। fx किसके इक्वल है? log of 1 plus x, log of 1 plus x। f of 0 की वैल्यू कितनी है? देखें f of 0 की वैल्यू 0 है, f of 0 की वैल्यू 0 है, तो मैं इसकी जगह 0 लिख रहा हूं प्लस x। f डैश ऑफ 0 कितना है? f डैश ऑफ 0 कितना है? 1, तो मैं इसकी जगह 1 लिख रहा हूं प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है। पता आपको कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है जी? 2 into 1 that is 2 होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। और f डबल डैश ऑफ 0 क्या है? f डबल डैश ऑफ 0 कितना है? -1, तो यहाँ हम लिखेंगे -1 प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 3, 2 and 1, तो ये 6 होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे जी? 6। f ट्रिपल डैश एट 0, वैल्यू ऑफ थर्ड डेरिवेटिव एट 0, स्टूडेंट वो 2 है। थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे स्टूडेंट कितनी है? 2 है, तो यहाँ भी स्टूडेंट हम 2 लिखेंगे प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है? -6। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है? -6, तो स्टूडेंट इसकी जगह हम -6 लिखेंगे प्लस सो ऑन। स्टूडेंट fx किसके इक्वल है? log of 1 plus x। f वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 क्या है? 0। ये देखें x फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, स्टूडेंट फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे 1, तो देखें मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया। x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2 होता है, डबल डेरिवेटिव एट 0 स्टूडेंट -1 होगा। देख लें वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव एट 0 इज -1 प्लस x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 6 होता है। ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे 2 होती है, देख लें ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे 2 है प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल क्या होता है?
4 3 2 1, 4 3 12, 12 2 24। तो स्टूडेंट यहाँ हम लिखेंगे 24। 4 फैक्टोरियल इज 24। वैल्यू ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 इज -6। चेक कर लें, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे -6। तो ये क्या आएगा जी, log ऑफ 1 प्लस एक्स। 0 को छोड़ दें, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। 2 ने 6 को काटा तो 3 एक्स क्यूब ओवर 3, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 ने 24 को काटा तो 4 एक्स 4 ओवर 4 प्लस सो ऑन। और स्टूडेंट यही हमने प्रूफ करना था और वो हमारा जो है वो प्रूफ हो चुका है। स्टूडेंट फिर सुनिएगा, 0 सेम है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 को 6 पे काटा 3 एक्स क्यूब ओवर 3, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स 4, 6 ने 24 को काटा 4 तो एक्स 4 ओवर 4। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ लग गई होगी। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, कॉज एक्स की मैक्लॉरेन सीरीज किसके इक्वल होती है, जो हमने प्रूव भी करनी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल पढ़ते हैं, प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। बिल्कुल स्टूडेंट जैसे हमने पार्ट 1 किया कि हम इसके डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फिर हम जो है इसको तमाम डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 0 पे फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करते हैं जी, एफ लेट करते हैं कि जिसकी मैक्लॉरेन सीरीज बनानी है उस फंक्शन को एफ एक्स कहें, तो इसे कहेंगे लेट कॉज एक्स इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। स्टूडेंट इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट एफ डबल डेरिवेटिव एक्स, अब इसका एक और डेरिवेटिव लें तो साइन एक्स का स्टूडेंट डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, x को cos x से 1 को cos x से मल्टीप्लाई किया cos x, f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x। तो स्टूडेंट cos x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस साइन x और x का डेरिवेटिव 1, तो f ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा जी, प्लस साइन x। स्टूडेंट फोर्थ डेरिवेटिव 1 2 3 4, तो स्टूडेंट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी, कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होगा जी 1। स्टूडेंट इसी तरह आप इसका फिफ्थ डेरिवेटिव 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट 5 डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक्स और कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा जी, माइनस साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट 6 डेरिवेटिव 1 2 3 4 5 6 डेरिवेटिव, तो ये क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एक्स का 1 को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया कॉस एक्स, 1 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब स्टूडेंट तमाम डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे मालूम करनी है। देखें कि जहाँ जहाँ x है, देखें स्टूडेंट जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करें, तो ये f, तो स्टूडेंट देखें कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करें। और cos 0 f ऑफ 0, cos 0 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। जहाँ जहाँ x थी मैंने 0 पुट कर दिया और cos 0 क्या होता है 1। स्टूडेंट इसी तरह आप जहाँ जहाँ x है फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे मालूम करेंगे, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें, तो ये f ऑफ
माइनस साइन, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर दें। तो इम्प्लाइज डैट f ऑफ ज़ीरो, f फर्स्ट डेरिवेटिव एट ज़ीरो, साइन ज़ीरो का था जी ज़ीरो। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आई। इसी तरह आपका ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो पे मालूम करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। तो ये f ऑफ f डबल डैश एट ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस कॉज, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर दें। हम सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे मालूम कर रहे हैं, तो x में ज़ीरो पुट कर दें। तो ये क्या हो जाएगा जी, f डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो, कॉस ज़ीरो क्या होता है माइनस वन, कॉस ज़ीरो क्या होता है जी माइनस वन। याद रखिएगा कॉस ज़ीरो वन और साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है स्टूडेंट। इसी तरह ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव है ये वाला, इसकी वैल्यू भी ज़ीरो पे मालूम करेंगे। ये हमारा थर्ड डेरिवेटिव है, तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो पे मालूम करेंगे। तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यू ज़ीरो पे मालूम करेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। तो f ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू साइन ऑफ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप ज़ीरो पुट करें। तो स्टूडेंट ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे, ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे क्या होगी, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, वो देखे मैंने लिखा हुआ है। तो f ट्रिपल डैश एट ज़ीरो इज ज़ीरो। स्टूडेंट ये आपका फोर्थ डेरिवेटिव है, तो फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू भी ज़ीरो पे मालूम करेंगे। जहाँ x है वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। तो f फोर डेरिवेटिव और कॉज ऑफ, तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप ज़ीरो पुट कर दें। तो देख लें कि f फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो कितना होता है जी वन। तो ये आपके फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू है। इसी तरह आप फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू भी ज़ीरो पे मालूम करेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। तो f 1 2 3 4 ये ज़ीरो और माइनस साइन, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम ज़ीरो पुट करेंगे। तो f फोर्थ डेरिवेटिव 1 2 3 4 एट ज़ीरो, तो स्टूडेंट साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है। तो देख लें स्टूडेंट आपने फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू भी मालूम कर ली है, वो भी ज़ीरो है। आपने फिफ्थ डेरिवेटिव में वैल्यू ज़ीरो पे मालूम की, वो भी ज़ीरो है। इसके बाद आपका है सिक्स्थ डेरिवेटिव 1 2 3 4 5 6 और माइनस कॉज। स्टूडेंट जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट कर दें। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, f 1 2 3 4 5 6, तो कॉस ज़ीरो क्या होगा माइनस वन। तो ये आपके सिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे आई। मैंने क्या किया, कॉस के तकरीबन सिक्स डेरिवेटिव ले लिए, वहाँ तक डेरिवेटिव ले लिए कि x सिक्स है ना, तो सिक्स तक डेरिवेटिव ले लिए। तमाम डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे मालूम की। f ऑफ ज़ीरो यानी फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो वन पे है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे माइनस वन है, थर्ड डेरिवेटिव की ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो है, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे वन है, फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो है और सिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे माइनस वन है। अब ये तमाम डेरिवेटिव मैक्लॉरेंस सीरीज में पुट कर दें। तो नौ मैक्लॉरेंस सीरीज, नौ मैक्लॉरेंस सीरीज, मैक्लॉरेंस सीरीज क्या है देखें जी आप। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव एफ ज़ीरो
प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सेकंड डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड थर्ड डेरिवेटिव एट 0 प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल और फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे एक्स 5 ओवर 5 फैक्टोरियल और फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे प्लस एक्स 6 ओवर 6 फैक्टोरियल और 6 डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे प्लस सो ऑन। स्टूडेंट एफ एक्स किसके इक्वल है देख लें कॉज एक्स। एफ एक्स किसके इक्वल है कॉज एक्स, तो इसकी जगह लिखें जी कॉज एक्स। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है स्टूडेंट 1 के। एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है 1 के, तो मैं इसकी जगह 1 राइट करूंगा प्लस स्टूडेंट प्लस एफ ऑफ एफ डैश एट 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 क्या है 0। फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 स्टूडेंट क्या है जी 0, तो ये x इंटू 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे कितनी है स्टूडेंट -1। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है -1, तो स्टूडेंट इसकी जगह मैं -1 राइट करूंगा। एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल थर्ड डेरिवेटिव एट 0, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 की वैल्यू 0 है, तो स्टूडेंट मैं इसकी जगह 0 राइट करूंगा। तो ये x4 ओवर 4 फैक्टोरियल फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे 1 है, फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे 1 है, तो यहाँ मैं स्टूडेंट क्या लिखूंगा जी कि 1 लिखूंगा प्लस x5 ओवर 5 फैक्टोरियल। फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या होगी 0। स्टूडेंट फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है 0 प्लस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल। सिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे, सिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या है -1 प्लस सो ऑन। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ लगी होगी। ये cos x सेम एज cos x सेम एज 1 प्लस x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 1 प्लस 0 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, तो ये क्या आएगा जी माइनस आ जाएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल को 0 से मल्टीप्लाई किया प्लस 0 प्लस क्या आएगा जी प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। 0 को x5 ओवर 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये cos x इक्वल टू 0 को इग्नोर कर दें एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x6 ओवर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। स्टूडेंट ये cos x की रिक्वायर्ड मैक्लॉरेन सीरीज है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इस पार्ट की समझ लगी। आज के लेक्चर में हमने मैक्लॉरेन सीरीज पढ़ी, मैक्लॉरेन थ्योरम पढ़ी, पावर सीरीज पढ़ी और एक्सरसाइज
2.8 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 और 2 सॉल्व किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको करेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हुआ। हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा जी। तब तक जी अल्लाह हाफिज़।